परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ले रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिए उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को अब मैं फॉर्मूला यूज करके लूंगा। तो यहाँ पर आप देखें मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही है। गिवन डिजिट्स यानी ये कह रहा है कि आपके पास में 1 2 3 4 9 तक की संख्याएं हैं, डिजिट्स हैं, यानी कुल 9 डिजिट हो गए। आपके पास में 9 डिजिट अवेलेबल है। ये पूछ रहा है कि फॉर्मिंग 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट की नंबर बनानी है। अब ये डिजिट कितनी हो सकती है? तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 9, या इसको लिख देता हूं नंबर ऑफ परमुटेशंस, यानी क्रमचयों की संख्या जो होगी वो 9p3 बन जाएगा। अब ये 9p3 यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करके हमें क्रमचय बनाना है। तो यहाँ पर ये होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। और इसको अगर सोल्व करें तो देखिए 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 और इसके अपॉन में फैक्टोरियल 6, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। तो जो भी नंबर आएगी मैंने सोल्व कर रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ये इसका पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डिजिट्स है हमारे पास में, डायरेक्ट दे रखा है 0 1 2 3 9 तक, यानी टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 10। अब यहाँ विदाउट रिपीटेशंस मेकिंग 4 डिजिट नंबर्स। देखिए एक बहुत खास बात, यहाँ 4 डिजिट की नंबर बनानी है। तो एक तरह से 4 डिजिट की नंबर के लिए आपको पता है एक सिस्टम होता है। वैसे मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये हमारे पास में इन प्लेस पर बैठेगी सारे नंबर्स। तो हमारे पास में 4 डिजिट्स नंबर इक्वल टू NPR। चलो लिख देता हूँ पहले, भले में फॉर्मूला NPR। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10p4। इसको अगर आप सोल्व करें तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो आपको, क्योंकि पता है डायरेक्ट कर सकते हो आप, 10 9 8 7 6 5 और अब लास्ट में बच रहा है 4 और इसके नीचे 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5040। ध्यान रखना ये हमारे आंसर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ 0 को इंक्लूड कर दिया। अगर हमने 0 को यहाँ बिठा दिया तो अब आप बता दें ये 4 डिजिट बनेगी नहीं, 4 डिजिट वाली नंबर कहाँ से बनेगी? 0 पहले कर दिया तो इसलिए 0 को यहाँ बिठा दिया। तो अब आपके पास में यहाँ कितनी बनेगी? 3 डिजिट की नंबर ही बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 डिजिट की नंबर भी शामिल हो गई है। हमें उसको इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 डिजिट की नंबर इसमें कितनी शामिल हो गई वो देखें। तो अब हमारे पास 0 को तो पहले ही फिक्स कर दिया, तो अभी इसमें से हमारे पास कुल कितनी नंबर बच रही? 9 डिजिट बच रहे एक तरह से 10 में से, और प्लेस है हमारे पास में 3। तो 3 डिजिट्स नंबर वो हो जाएगी 9p3। तो वही फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9 माइनस 3। तो ये उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 504। तो शायद ये पीछे जो कर रखा है ये लगभग वही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आपके
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, या लिख देता हूं मैं, इक्वल टू ये आएगा 504 माइनस 504, यानी कि 5040 माइनस 504। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, माइनस करना आपको आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4536। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब कभी ये जीरो को इंक्लूड करता है तो हमें जीरो का प्लेस फिक्स करके 3 डिजिट वाली माइनस करनी पड़ेगी और वो अलग से अपने को मेजर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसने क्या किया, एक लेटर दिया है, मतलब एक वर्ड दिया है MONDAY, मंडे जो वर्ड दे रखा है, इसके लिए इसने कहा कि इससे कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी मीनिंगफुल या फिर मीनिंग लेस वर्ड होने चाहिए। और इसमें जो बात कही है कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, इसमें ये दे रखा है रिपीटेशन का, ये खास तौर से ध्यान रखना आपको कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। बस अब इसने पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस यूजिंग ऑल, यानी आपको विथ 4 लेटर्स यूजिंग नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो अगर आपको इसमें से कुल आपको 4 लेटर यूज करके में बनाने हैं आपको अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द, तो पहले यहाँ काउंट कर लो ये कितने हो रहे हैं, टोटल 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 में से 4 लेटर यूज करके और आपको बनाने हैं शब्द, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट मैंने इसमें कर रखा है, तरीका बता दिया है मैंने, तो ये आ रहा है 360। फिर इसमें दूसरी बार में कहा कि सेकेंड पार्ट जो इसका है कि अब पहले तो आपने केवल 4 लेटर यूज किए, अब आपको क्या करना कि 6 के 6 यूज कर लेने हैं विथ यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, अब आपको सभी लेकर के बनाना, तो क्या होगा 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 720। ये आपको पता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इस तरीके से इसको करना। अब अगला जो इसने कहा है वो ये कहा है कि all letters using with first place is used by a vowel। खास बात इसने कह दी कि आपको जो जितने भी आप शब्द बना रहे हो अर्थपूर्ण या अर्थहीन, तो उसके अंदर जो पहला जो वर्ड है फर्स्ट प्लेस, उस पर आपको क्या करना है, एक वोवेल यूज करना। तो अब आपको मालूम है कि इसमें वोवेल कितने हैं, ए है और ओ है, तो आपके पास में 2 वोवेल हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना कि पहले तो आपको क्या करना कि 2 वोवेल में से एक का चयन करना, तो 2p1 क्या बनेगा, 2e बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में बचे कितने, इधर क्योंकि 2 इधर कर लिए, तो अब इसके अंदर टोटल जो 6 थे, देखिए 6, तो अब आपको पास जो बचे हैं 5p और 2 इधर यूज कर लिए, तो इसके अंदर आपके क्योंकि इधर एक यूज किया है तो ये हो जाएगा 5p5। तो इसको मैंने सोल्व कर रखा है, तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं हो। देखिए ये 5p5 कैसे हुआ, क्योंकि 2 में से अपन ने एक ही यूज किया है, एक तो बाकी है,
तो कुल 6 थे, 6 में से एक यूज किया तो एक, अगर ए यूज कर लिया तो ओ बच गया, ओ यूज कर लिया तो ए बच गया, तो उस केस में 2p1 हो गया। और अगला बचेगा एक और, अब 5 में से 5 को व्यवस्थित करना है, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और ये होता है 120। तो आपको इसके जो आंसर लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू 2 × 120 यानी कि 240, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि वोवेल कितने हैं, तो वोवेल को अलग सेट करना पड़ेगा, अलग से इसको आपको परमुटेशन निकालने पड़ेंगे इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इसके अंदर क्या है, आपके पास में एक गिवन वर्ड दिया है, गिवन वर्ड है मिसिसिपी, MISSISSIPPI। ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इस वर्ड के बेस पे इसने ये पूछा है कि इसके जितने भी क्रमचय बन रहे हैं, जितने भी परमुटेशंस बन रहे हैं, उन परमुटेशंस में कितने ऐसे हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हो। ये इसने पूछा है, चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने लेटर है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो इसमें है 11। अब इसके अंदर हम पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल लेते हैं। परमुटेशंस इक्वल टू, आपको पता होगा इसके अंदर खास बात है, जनरली जितने लेटर है वो सारे के सारे लेकर के आपको बनाने हैं परमुटेशन, तो वो जो आता है वो 11, मतलब NPN से लिखते हैं उसको, NPN, ठीक है, NPR की जगह NPN, R की जगह N हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर एक खास बात है, जैसे आपसे पूछा जाए कि APPLE, ये एक वर्ड है, अब इसके टोटल परमुटेशन कितने होंगे, तो वो होंगे 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2, यानी जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं वो उसके फैक्टोरियल के बराबर डिवाइड हो जाएगा। वो आपको ये इसके अंदर ध्यान रखना है, चाहे कोई से भी इस तरीके से वर्ड हो, जितने रिपीट, जैसे इसमें ये 2 बार हो रहा, अगर और भी कोई रिपीट होते तो उससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम ये वाला पैटर्न इसके अंदर यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा, तो फैक्टोरियल 4 से इसको डिवाइड करो। इसके अंदर आई 4 बार आ रहा, तो एक बार और फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, और इसके अंदर पी 2 बार आ रहा, तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड हो जाएगा। जितने लेटर इसके अंदर होते हैं वो उससे डिवाइड हो जाता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपके पास में है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो है 34650। अब इसके अंदर खास बात जो इसने कही कि चारों आई साथ रखो, पहली बात तो ठीक है, और बाकी वर्ड को ऐसे लिख दो, यानी कि एम, फिर एस 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 पी पी, कोई बच तो नहीं गया, देख लो, 1 2 3 4 बाहर निकाल लिए ये। अब यहाँ क्या है, ये कितने हैं और ये कितने हैं, या ये चारों आई साथ में है, तो एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस पूरे को एक मान करके आपको इसको क्रमचय बनाने हैं। तो इसके अंदर आपके पास में डायरेक्ट इसके जो इस कंडीशन में जो क्रमचय बनेंगे उसके अंदर, मतलब इस पूरे को अपन एक यूनिट मान लेंगे, ठीक है ना, और फिर ये अलग। तो अब इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसका टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये टोटल तो हो जाएगा 8। अब इसके अंदर फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कौन हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि विदाउट 4 eyes together the number of permutations equal to, जो अपन ने
लिखा है 34,650 माइनस 840, तो आप इसको माइनस कर लें, मैंने डायरेक्ट कर रखा है 33,810। तो ये इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। ये जो है ध्यान रखना, ये वो क्वेश्चन है जो आरपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं उसके अंदर कुछ अलग तरीके से, जैसे न्यूमेरिकल टाइप सोल्व करना, कोई लैंग्वेज में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। n-1 P3 रेशो n P4 इक्वल टू 1:9, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन 2 में है 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1, यहाँ पर भी r की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ये रेशो दे रखा, ये दे रखे हैं ऑप्शन। फिर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर अब देखो 5PR इक्वल टू 6PR-1, यहाँ पर भी आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन आपके पास में गिवन है। एक बार मैं इनको डायरेक्ट सोल्व कैसे, यानी कि पूरे मेथड से सोल्व कैसे करते हैं, मैं वो मेथड ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये है हमारे पास में जो फर्स्ट वाला n-1 P3 रेशो n P4 इक्वल टू 1:9। हमें पहले पूरे प्रोसेस से फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें इसके अंदर, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल रेशो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 1:9। कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ वो NPR वाला फॉर्मूला यूज किया है, वो वाला NPR इक्वल टू फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल n, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज कर रखा है। अब यहाँ n-1 अपॉन n-4 दोनों ही फैक्टोरियल में, रेशो फैक्टोरियल n अपॉन n-4 इक्वल टू 1:9। देखिए दोनों ही सेम आ गए तो रेशो में ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल n-1 और इसमें से n आप बाहर ले लो, तो ये आपके फैक्टोरियल n-1 बचेगा और इधर 1:9, तो ये यहाँ पर कैंसिल, यानी 1:9 इक्वल टू n इक्वल टू 1:9, मतलब n इक्वल टू 9, ये आपके पास में आंसर है। इनको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे करूं, हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं 9, 10, 11, 12। पहली बात तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ये मान के चले कि P के ऊपर इसकी जो वैल्यू है, इसकी और इसकी, वो 3 और 4 से ज़्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती। तो कम तो वैसे किसी में है ही नहीं। तो अब हम ऐसा करते हैं 9 रख के देख लेते हैं यहाँ पर n की जगह, तो ये क्या बनेगा 9-1, यानी कि 8P3 रेशो 9P4। अब इसको सोल्व करके देख लें 1:9 आता कि नहीं आता, तो आप देखना ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8-3 यानी कि 5, और फैक्टोरियल 9/9 - 4 यानी फैक्टोरियल 5, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ फैक्टोरियल 8 और यहाँ 9 बाहर ले लो, तो फैक्टोरियल 8 तो 1:9 या बच रहा, देखो आप, इसका मतलब आपके n की वैल्यू ये करेक्ट थी। हम ऐसे ही अगला वाला भी करके देख ले। सपोज इसके अंदर अपन देखिए r की जगह 10 तो हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज 3 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5P3 रेशो 2 इंटू, या इक्वल कह रहा है तो इक्वल 2 इंटू 6P, हमने 3 पुट किया है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5/5-3 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6-2 यानी कि 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे, चलो कर ही लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल 5
अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको मैंने 6 को ऐसे लिख दिया और नीचे 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कर दिया मैंने। आप देख लो, इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये 3 दूनी 6 और फिर ये 2 से कट रहा 3 बार, ये 2 बार, तो आप देख लो 3 फैक्टोरियल 5 और ये आ रहा है। इसको अगर आप और सोल्व करोगे तो आपके पास में ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर के इसका आंसर हो गया 3। मतलब मेरा मतलब ये है कि पूरा मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप डायरेक्ट आर की वैल्यू इनमें से लेकर के और यहाँ पुट करके ये देखें, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है पक्की बात आएगा, ठीक है। अगर बराबर आ गया तो वही आर की वैल्यू आपके करेक्ट हो जाएगी। अब मैंने परमुटेशन के अंदर कुछ जो मानक रिजल्ट है वो लिए और साथ में कुछ क्वेश्चन और डाल दिए हैं। तो आप यहाँ देखें, परमुटेशन के मानक रिजल्ट के अंदर आपको 1, 2, 3 एंड 4 ये हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एक बार क्योंकि जैसे मानक हैं तो इनको आप डायरेक्ट अगर लर्न रखें तो बेटर होगा। NPN इक्वल टू NPN-1, फिर NPR इक्वल टू N-1 PR प्लस N-1 PR-1। नेक्स्ट है NPN इक्वल टू, देखिए इन दोनों को मैच करना, NPN या NPN-1 और या NPN इक्वल टू 2 इंटू NPN-2 कर दिया है। ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं यहाँ, जैसे यहाँ था तो ये 1 इंटू, तो इस तरीके से अगर यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको आगे से आगे बढ़ाना है। फिर NPR इक्वल टू N-1 PR-1। तो ये चारों ही मानक रिजल्ट इसके अंदर आपको याद रखने हैं। फिर इसके अलावा मैंने कुछ जो इसमें से डायरेक्ट मानक जो क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट हर बुक्स के अंदर मिलेंगे ये क्वेश्चन, और इनसे आपको N या R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे पहला है 16 इंटू, ये अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 16 NP3 इक्वल टू 13 N+1 P3, तो N की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 15, 18, 20। तो मैंने तरीका बताया वही, आपको डायरेक्ट इनमें से ही वैल्यू पुट करके यहाँ और फिर वो दोनों को इक्वल देख लेना कि ये इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, तो वही वैल्यू राइट होगी। जैसे इसके अंदर आपके 15 है, यहाँ अगर 15 रखोगे तो ये आ जाएगा। दूसरे वाले में 5P3 इक्वल टू 10 NP2, तो N की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर भी 3, 4, 5, 6 है, तो देख लीजिए आप। इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर जो N यानी इनकी जगह नीचे वाले से ज़्यादा या फिर बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें भी आप इसमें से किसी भी पहले 3 को रख के देख लेना, फिर 4 को, फिर 5 को। मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू लगती हो वहाँ से आप स्टार्ट कर लेना तो आ जाएगा। और मगर अगर चारों ही करनी पड़ जाए तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आप इजी वे में इसकी वैल्यू पुट करते ही सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही ये वाला है तो 10 RP6 इक्वल टू R+1 P7, यहाँ पर वही कंडीशन, R की वैल्यू फाइंड करनी। और ये भी 2n+1 Pn-1 रेशो 2n-1 Pn इक्वल टू 3:5। देन फाइंड n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही 4, 5, 6, 7 में से वैल्यू पुट करके इसके अंदर रिवर्स वैल्यू पुट करके और आप इसको सोल्व कर सकते हो।